प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 48 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और किस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, तो दिष्ट कार्य के दो प्रकार हमने बताए थे। ठीक है, एक डाल देता हूँ मैं यहाँ पर दिष्ट कार्य। तो दिष्ट कार्य कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक तो होता है आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। हाफ वेव रेक्टिफायर और है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। तो दिष्टकारी की अगर हम बात करें, इंग्लिश में इसको रेक्टिफायर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। क्या है ये? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि किसको, एसी को किस में चेंज करती है? डीसी में, यानी इलेक्ट्रिक करंट को किस में चेंज करती है? डायरेक्ट करंट में। तो इस ऐसी डिवाइस को क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर या दिष्टकारी बोलते हैं। तो इसमें हम अर्ध तरंग दिष्टकारी को पढ़ रहे थे, उसका डायग्राम भी हमने बनाया था और डायग्राम को हमने किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हमने वहाँ पर लिखा था, यानी कि जो संरचना थी उसकी हमने संरचना लिख ली थी। अगर हम डायग्राम की बात करें, देखो एक तो हमें ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, ठीक है, एक हमें इनपुट सोर्स चाहिए होता है और एक हमको लोड रेजिस्टेंस चाहिए होता है बस, और एक डायोड होता है, सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन डायोड बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें चाहिए होती हैं और उनको एक निश्चित क्रम में समायोजित किया जाता है, जो कि आपको चित्र में बताया गया था। क्या डायग्राम था? पहले दिष्टकारी में क्या पढ़ रहे थे हम? अर्ध तरंग दिष्टकारी। उसको मैं हेडिंग डाल देता हूँ, हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक है, डायग्राम क्या था इसका जरा देखेंगे। ये था आपका डायग्राम, जब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कल बना चुके हैं इसको, तो बार बार ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। ये आपका इनपुट एसी सोर्स है, ठीक है, धारा स्रोत है ये वोल्टेज स्रोत है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है ये, और उसके सिरे कौन कौन से? P1 और ये P2। ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की, इसके सिरे कौन से? ये S1 सिरा है और ये कौन सा सिरा है? S2 सिरा है। ठीक है, ये डायोड है और ये हमारा लोड प्रतिरोध RL लगा दिया। ये आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी का डायग्राम है। अर्ध तरंग दिष्टकारी, ठीक है। संरचना हमने लिख ली थी, एक डायोड होता है, एक ट्रांसफार्मर, एक निवेशी संकेत एसी इनपुट होता है, प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत होता है, एक लोड प्रतिरोध RL। अब इसके कार्यविधि देखेंगे। क्या देखेंगे? कार्यविधि। ठीक है, डालता हूँ कार्यविधि। वर्किंग मेथड इसका क्या रहता है, तो पहले इसको डायग्राम से समझ लो।
ठीक है। तो अब उसके बाद ऑटोमेटिक आप जो क्या इसकी थ्योरी खुद भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक अभी लिखा दूँगा, ठीक है। आगे कई सारी थ्योरी होंगी तो उनको मैं जो है अभी यहाँ पर लिखाऊंगा और समझा भी दूंगा, तो उसके आधार पर आप आगे आसानी से लिख सकते हो। देखो यहाँ कल हमने AC और DC का वेव फॉर्म भी बताया था आपको, तो ये AC का वेव फॉर्म है, क्योंकि हम देखो रेक्टिफायर में हमेशा इनपुट क्या रहेगा, AC रहेगा, चाहे वो वोल्टेज के रूप में हो चाहे वो करंट के रूप में। यहाँ वोल्टेज के रूप में, ठीक है, किस रूप में, वोल्टेज के रूप में। तो निवेशी हम क्या करें, इनपुट क्या दे रहे हैं इस रेक्टिफायर को, इनपुट दे रहे हैं हम प्रत्यावर्ती वोल्टता, यानी AC वोल्टेज हम इसमें क्या दे रहे हैं, इनपुट के रूप में दे रहे हैं, निवेश आरोपित कर रहे हैं इसके निवेशी सिग्नलों पर। तो अब होगा क्या, ये उच्च विभव और ये क्या निम्न विभव, प्लस माइनस हो गया। तो इसी के कारण ये जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है, प्राथमिक कुंडली है, उसके P1 और P2 सिरे भी इसी क्रम में क्या हो जाएंगे, इसी क्रम में क्या हो जाएंगे, उच्च विभव और निम्न विभव पर हो जाएंगे। ये वाला सिरा उच्च पे है, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज। अब आपको ये पता है कि ट्रांसफार्मर जो है कौन सी कार्य प्रणाली, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर करता है, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो अन्योन्य प्रेरण के कारण दूसरी जो कुंडली है, सेकेंडरी जो कॉइल है, उसके भी S1 और S2 सिरे इसके अनुसार ही उच्च विभव और निम्न विभव पर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण के कारण ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के S1 सिरे, S1 और S2 सिरा भी किस पे आ जाता है, उच्च विभव और निम्न विभव पर आ जाते हैं। अब ये उच्च पर आ गया और ये निम्न पर आ गया। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखिए, अभी हम जो प्रोसेस बता रहे हैं, ये उच्च पर है, ये निम्न पर है, यानी हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, वो कब है, जब इस AC वोल्टेज का कौन सा, ये वाला पार्ट, यानी कि धनात्मक अर्धचक्र जब तक इसमें आरोपित होता है, मतलब जब धनात्मक अर्धचक्र को इसके निवेशी संकेतों के मध्य या निवेशी सिरों पर आरोपित करते हैं, तभी ये उच्च और निम्न, ये उच्च और निम्न पर रहता है, ध्यान रखना। जैसे ही ऋणात्मक आ जाएगा, जैसे ये वाला पार्ट चल रहा है इसके अंदर, तब तो ये ऊपर वाला हाई वोल्टेज रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा, लो वोल्टेज। और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल इसमें एंटर करता है, ऐसे ही जो है पोलरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये ऊपर वाला जो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फिलहाल हम प्रथम धनात्मक अर्धचक्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे प्रथम या द्वितीय कोई भी धनात्मक अर्धचक्र होगा, उससे उसके लिए प्रोसेस रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये उच्च पर हो गया, ये क्या हो गया, निम्न पर, यानी S1 सिरा हाई वोल्टेज पर है और S2 सिरा किस पर है, लो वोल्टेज पर है। तो अब आपको पता है, जरा डायोड पर ध्यान दो। तो ये जो डायोड है, डायोड के लिए क्या है, P क्षेत्र है, P टाइप सेमीकंडक्टर वाला रीजन है, और उधर सिर्फ एक डंडे से, एक सिंगल लाइन से दिखाया वो क्या है, N टाइप वाला। तो ये प्लस उच्च विभव पर यानी प्लस पर है, तो ये P क्षेत्र किस पर चला गया, प्लस पे चला गया कि नहीं। अब प्लस पर जाने से क्या होता है कि डायोड फिर किस आकृति में आ जाएगा, याद करो मैंने आपको डायोड पढ़ाया कि डायोड ये सिंबल होता है डायोड का, फॉरवर्ड वाइज में अगर डायोड का P क्षेत्र बैटरी या सेल के पॉजिटिव सिरे से जुड़ गया है, तो फिर वह डायोड किस आकृति में चला जाएगा, फॉरवर्ड वाइज में, ठीक है। किसमें चला जाएगा, फॉरवर्ड वाइज में चला जाएगा। और अगर इसके विपरीत ये कंडीशन अगर आ गई है, अगर ये कंडीशन अगर आपके सामने आ जाती है, तो ये किस में हो जाता है, फिर रिवर्स वाइज में। ये आप जानते, ये देखो PN डायोड का सिंबल है, ठीक है। जहाँ हमें डायोड पढ़ाया था वहाँ हमने आपको अलग अलग P क्षेत्र और N क्षेत्र बना के दिखाए थे। P क्षेत्र में होल्स दिखाए थे, N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे, ठीक है। लेकिन ये डायोड का सिंबल होता है, प्रतीक चिन्ह जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर डायोड का P क्षेत्र बैटरी या सेल के पॉजिटिव से है तो फॉरवर्ड और ये रिवर्स। तो यहाँ इस कंडीशन में धनात्मक अर्धचक्र के दौरान डायोड किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड वाइज में। तो फॉरवर्ड वाइज में जाने से क्या होगा, हमको लोड प्रतिरोध पर दिष्ट वोल्टता के रूप में
आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, AC गया, AC इनपुट दिया, मिला क्या हमको वहाँ पे लोड प्रतिरोध तो क्या मिला, दिष्ट बोलता मिली। ठीक है, ये हो गई आपकी धनात्मक अर्ध चक्र की। अब इसी प्रकार से ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए समझिए, जैसे ही ऋणात्मक अर्ध चक्र इसमें निवेश किया जाता है, आरोपित किया जाता है, ये पोलैरिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस ये प्लस, अन्योन्य परिरण के कारण ये माइनस और ये प्लस। जब ये माइनस होगा, जब ये माइनस होगा तो डायोड का पी क्षेत्र किससे जुड़ जाएगा, नेगेटिव से जुड़ गया ना वहाँ पर देखो। तो जब डायोड का पी क्षेत्र नेगेटिव से जुड़ता है तो वह डायोड कौन से अवयव में चला जाता है, वो जाता है फिर रिवर्स वाइस में, और रिवर्स वाइस में डायोड में धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर कोई जोर दे के आपको पूछता है कि क्या वास्तव में उत्क्रम अभिनेति है रिवर्स वाइस में डायोड में धारा प्रवाहित होती है, लेकिन बहुत ही अति अल्प मान की धारा होती है, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, केवल यही बोल देते हैं कि रिवर्स वाइस में करंट फ्लो नहीं होता है डायोड से, और फॉरवर्ड वाइस में करंट फ्लो होता है। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ और कि रिवर्स वाइस में जो डायोड का करंट फ्लो होता है डायोड में, वो होता है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। और फॉरवर्ड वाइस में जो डायोड में करंट फ्लो होता है वो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी बहुसंख्यक आवेश वाहकों की कारण। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई प्रोसेस, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए और ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए। ठीक है, अब इसी बातों को आपको जो हमने आपको समझा है इनको आपको लिखना है। चलिए मैं लिखता हूँ, आप जो उसको वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना। ठीक है, देखिए क्या कार्य है, अर्ध तरंग दिष्टकारी कार्य निम्नलिखित दो पदों में पूर्ण होती है। निम्नलिखित दो पदों में पूर्ण होती है। कौन सा, पहला धनात्मक अर्ध चक्र के लिए दिख रहा है। ठीक, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए। ठीक है, पॉइंट बना के डाल दे पहले। अब हम इसमें लिखेंगे, ये क्या है, जब धनात्मक अर्ध चक्र को प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत के रूप में आरोपित किया जाता है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली
ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के P1 तथा P2 सिरे क्रमशः उच्च विभव तथा निम्न विभव पर होते हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरे P1 व P2 क्रमशः उच्च विभव व निम्न विभव पर होते हैं। इसको नोट करो। चलिए इसके बाद एक लाइन और लिख देना, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। जैसा कि इसके बाद लिखें, इसी के बाद जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यह प्रदर्शित है, जैसा कि चित्र में चलिए हटाओ इसको। ठीक है, चलो जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है, यानी P1 और P2 किस पर चला गया, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज पर। उसी के आगे अन्योन्य प्रेरण की घटना से ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे S1 व S2 भी क्रमशः उच्च विभव तथा निम्न विभव पर होते हैं। क्रमशः उच्च विभव व निम्न विभव पर होते हैं। उच्च विभव और निम्न विभव पर हो जाते हैं। अब यानी कि S1 और S2 आपका S1 हाई वोल्टेज पर है और S2 किस में चला गया, लो वोल्टेज पर। S1 सिरा, अब हम इसको लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके, क्योंकि S1 सिरा डायोड के
पी क्षेत्र से जुड़ा होता है इस कारण डायोड अग्र अभिनति में इस कारण डायोड अग्र अभिनति में कार्य करता है। और अगर कार्य करता है जिससे लोड प्रतिरोध RL पर हमें निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है। ठीक है, निर्गत वोल्टता के रूप में दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है। कार्य करता है जिससे लोड प्रतिरोध इस पर RL पर निर्गत संकेत के रूप में दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है। दिष्ट वोल्टता इसको नोट करो आप। ये इधर दिष्ट वोल्टता लिखा है ना, दिख रहा हो तो दिष्ट वोल्टता ये होगी आपकी धनात्मक अर्ध चक्र के लिए होगी। ठीक है, अब आपको शुरू करते हैं ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए दूसरा पॉइंट। ठीक है, ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए क्या हो जाएगा, सेम रहेगी, बस थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव को थोड़ा चेंज करना है पी और एन को। ठीक है, क्या होगा जब ऋणात्मक
लिखा है तो ठीक है। ऋणात्मक अणुचक्र को प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता लिख सकते हो, चाहे तो संकेत लिख सकते हो, एक ही बात, संकेत वोल्टता भी सकते हो, धारा भी सकते हो, यहाँ वोल्टेज लिखो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता संकेत के रूप में आलोकित करते हैं। तो प्राथमिक कुंडली, अब ट्रांसफर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, किसी दूसरे की प्राथमिक कुंडली यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आरोपित करते हैं तब प्राथमिक कुंडली के P1 व P2 सिरे, P1 व P2 सिरे क्रमशः किसमें होते हैं? निम्न विभव व उच्च विभव। निम्न विभव व उच्च विभव पर होते हैं, ठीक है। जिससे वो, इसके बाद क्या, अन्योन्य प्रेरण के कारण अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली के S1 व S2 सिरे भी क्रमशः S1 व S2 सिरे भी क्रमशः किस पे चले जाते हैं? निम्न विभव तथा उच्च विभव पर होते हैं। निम्न विभव और उच्च विभव पर होते हैं, जिससे डायोड का पी क्षेत्र निम्न विभव से जुड़े होने के कारण क्या होता है? डायोड किस में कार्य करता है? उत्क्रम अवरोध में कार्य करता है। उत्क्रम अवरोध में कार्य करता है। और लोड प्रतिरोध RL पर निर्गत जो है शून्य प्राप्त होता है।
ये हो गया आपका थ्योरी हो गया दोनों के लिए, धनात्मक के लिए और ये ऋणात्मक के लिए। नोट करो इसको। ठीक है, और बाकी इसी में अभी एक दो लाइन और है। लाइन का मतलब एक फॉर्मूला निकलता है कि वोल्टेज या करंट के अधिकतम मान के लिए। ठीक है, करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस ये तो अपना अर्ध तरंग दृष्टिकारी हो गया। चलिए, थैंक यू।